ये फैन बंद करो। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजना, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजना, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे,
Hare Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Bhakti Vinod Thakur, Bhakti Vinod, Bhakti Vinod Thakur, Bhakti Vinod. Jaya Gaur Gadadhar, Gaur Gadadhar, Gaur Gadadhar, Jaya Gaur Gadadhar. Jai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. श्रील प्रभुपाद की, हरिनाम संकीर्तन की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, पतित पावन गौर निताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, सच्चिदानंद भक्तिनाथ ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, गदाधर पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, साविद गौर भक्तवृंद की, गौर भवानी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधाकांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। आज बहुत शुभ तिथि, प्रोजेक्टर जरूरत नहीं। आज बहुत ही शुभ तिथि है। आज सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर का तिरोभाव तिथि। उन्नीस 110 साल पहले उन्होंने अप्रकट हुए थे। और आज गदाधर पंडित प्रभु का भी तिरोभाव तिथि है। पंचतत्व का जो गदाधर, उन्होंने 500 साल पहले अप्रकट। दोनों महाजन का तिरोभाव तिथि, इसीलिए आज भागवत ग्रंथ भागवत के बजाय व्यक्ति भागवत के बारे में चर्चा है। तो हम बहुत भाग्यशाली है। हमारी जो गुरु परंपरा है बहुत उन्नत है। हमें खुद को गर्वित, प्राउड फील करना चाहिए जो हमारे गुरु परंपरा क्या है। किसी को पिताजी, दादाजी, परदादाजी या राजा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? मेरा दादाजी यदि राजा थे, मेरे बातों में हम दादाजी के साथ घूमते थे। जब उन्हें अमेरिका रशिया हमारे जब जाते थे, उन्हें प्रेसिडेंट में स्वागत करते थे। बातों में वो आएगा ही कौन मूर्ख है, उनका परिचय नहीं देगा। तो इसी तरह आध्यात्मिक रूप में हमारे जो परिवार है, कृष्ण से हम आया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात, आजकल बांदर, हम परिचय देना हम बांदर से आए हैं। तो कितना दुख की बात है। ये हमारे चित्त कितना कलुषित हो गया है। वो परिचय देना चाहता है हमारे पूर्वपुरुष बानर था, लेकिन प्रभुपाद बोलता है ठीक है तुम्हारे पूर्व बानर हो सकते, लेकिन हमारे पूर्वपुरुष भगवान थे, कृष्ण से आया हम। तो हमारे पूर्वज कृष्ण, ब्रह्मा, नारद, व्यास, इसी तरह चार आचार्य, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु, उसके बाद शरद गोस्वामी, रूप सनातन आदि, कृष्णदास कविराज, नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, अभय चरण भक्तिवंत स्वामी श्रील प्रभुपाद। ये महान महान आचार्य है। महान क्यों? महान क्यों? महान कर्म किया है। महान कर्म किया है। यह जगत महान कर्म किया है सकता है। सबसे महान कर्म किए भक्ति जगत में यह महान कर्म सबसे किया है। जेल खाना में सबसे महान कर्म किया है। जेल खाना से सबको बाहर करा सकते, उनमें से अच्छा कर्म किया है। कोई जाके जेल खाना में इतना कर दिया, पहले एक एक ईटा था 42 तकिया के लिए, अभी वो जाकर 2-2 तकिया कर दिया। क्या मज़ा है। पहले वो जेल खाना में टीवी का फैसिलिटी नहीं था, अभी टीवी चालू कर दिया, शाम को टीवी देख सकते। पहले अकबर का कोई फैसिलिटी नहीं था, अभी अकबर था। पहले 500 आदमी के लिए एक टॉयलेट था, उन्होंने जाकर 2-2 टॉयलेट बना दिए 500 आदमी। अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा क्या है? बाहर निकलना। तो दुनिया में सबसे अच्छा काम क्या है? जो ये दुनिया से बाहर निकल भगवत भक्त बने। उनमें से महान कौन है? जिन्हें ज़्यादा लेके गए, ज़्यादा उद्धार कर लिया। क्रिकेट खेलते हैं 10 रन 20 रन, तो 100 रन सेंचुरी करता टीम को जीता, उनका नाम महान होता है। तो ये आचार्य जो महान काम किया है, और इतना केवल नहीं है, इन्होंने एक परंपरा सृष्टि किया है। और जो महान शब्द अर्थ किया है, जिस तरह मानो कोई भारत टीम T20 में जीत के आया, लेकिन उसका महान और होता था, एक बार हार गया था, कोई आशा ही नहीं किया, उसी टाइम में एक ने आके
एक ओवर में 6 बॉल में 36 कर दिया, जीते दिया। उनका नाम क्या होगा भाई? कोई आशा ही नहीं था उनके जीतने के लिए। तो इस तरह जो महान काम किया है, ये तो आचार्यों का जो आविर्भाव है, नॉट एन एक्सीडेंटल हैपनिंग, अचानक हुआ इस तरह नहीं है। महान कब होते हैं? भगवान कब आते हैं? जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानि, जब धर्मों का ग्लानि होते हैं तभी भगवान की जरूरत होता है। तो उसी तरह महान आचार्य कब जरूरत होता है? जब महान क्राइसिस हुआ था। जब महान क्राइसिस हुआ है उसी टाइम महान आचार्य आए। जिस तरह कलियुग शुरू हुआ था, कलियुग शुरू हुआ था, सब नास्तिक बन गया था। कलियुग के प्रभाव में सब पशु हत्या करना चला। भगवान स्वयं बुद्धि रूप में आके पशु हत्या बंद किया, सबको नास्तिक बना दिया। सब जब नास्तिक हो गया फिर भगवान शिव जी को भेजाया, नहीं भगवान है लेकिन निराकार। तो नास्तिक को प्रचार किया, महान काम किया है। सब नास्तिक को आस्तिक बना दिया। ठीक है, सब आस्तिक हो गए लेकिन सब निराकारवादी बन गया। उसी टाइम और एक महान काम किया, 4 आचार्य हुआ, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु शर्मा। महान काम किया, स्थापित किए नहीं भगवान है, और है नहीं भगवान का मूर्ति, भगवान स्वयं है। मायावादी बोलते हैं जो ज्ञान नहीं है उसको एक धारणा देने के लिए मूर्ति बनाते हैं। आचार्य बोले नहीं, मूर्ति और भगवान स्वयं एक ही है। इस तरह आचार्य वैष्णवाचार्य वैष्णव स्थापना किया। ठीक है, अच्छा हुआ। लेकिन भगवान का भक्ति करना चालू शुरू हो गया, लेकिन भगवान का सबसे श्रेष्ठ भक्ति कौन है किसी को दुनिया में पता नहीं था। यह तो सनातन धर्मों का आदमी भूल गया था बात को। सब धर्म प्रेम करो प्रेम करो। सनातन धर्म सिखाता है प्रेम 4 प्रकार का है, दास्य, सुख, वात्सल्य, मधुर। ये प्रेम रस होता है, रस के माध्यम प्रेम करते हैं, और ये मधुर सर्वश्रेष्ठ है। और मधुर प्रेमी के रूप में भगवान को प्रेम कर सकते हैं। एक प्रेमिक प्रेमिका कहते ये सुनने से शादी लोग डरते, ये क्या है? लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने पहले और प्रमाण किया, हाँ ये सर्वश्रेष्ठ प्रेम है। सोकल मॉरलिस्ट, नीतिविद लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते। भाई राधा रानी कृष्ण के साथ जो संपर्क है ये तो बोलना ही नहीं चाहिए, और ये सर्वश्रेष्ठ है तो कभी कल्पना नहीं में आया था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ये चीज़ स्थापना करने के लिए उन्होंने शास्त्र से प्रमाण कर, प्रमाणम अमलम, कौन सा? श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमल। श्रीमद् भागवत अमल पुराण से प्रमाण करके देखा है। हाँ, ये महाप्रभु ने मैं माना के नहीं बोल रहा हूँ। सर्वश्रेष्ठ भक्त है राधा रानी। राधा रानी जिस तरह भगवान का भक्ति किया और सर्वश्रेष्ठ, सबको ये सीखना चाहिए। अचानक बोलने तो होगा नहीं। एक बड़ा पेड़ कहाँ से आता है? जड़ से आता है। तो ये बोलने के बोला जड़ रखना पड़ेगा। इसे जड़ आया था माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी। उसके बाद ताना आया कौन? चैतन्य महाप्रभु। ये चैतन्य महाप्रभु सारा जगत में जो शिक्षा दी है था नहीं जगत में कोई। यहाँ तक सत्य, त्रेता, द्वापर, दूसरा कलियुग में भी नहीं था। चैतन्य महाप्रभु जो दिया है हम कल्पना नहीं कर सकते। आज चैतन्य महाप्रभु किए दिया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, चैतन्य चंद्रेर दयार कथा करो विचार, विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार। जितना विचार करोगे चमत्कार। और इस तरह हो सकते क्या? आपको सुनो, यदि लगेगा, हाँ सुनो, भुवनेश्वर मंदिर जो जाता है भागवत क्लास अटेंड करता है, सबको 1-1 किलो सोना देते हैं। सुन के कैसे लगते हैं? कहाँ से इतना सोना आते हैं? बोले सोना भी नहीं दे, सोना लेने से ज़्यादा उसे गाड़ी भी, सोना का गाड़ी भी देते हैं। और यही से कैसे हो सकते हैं? जितना चर्चा करो, इतना सोना कहाँ से आया? यदि रोज़ इतना भक्त जाते हैं, इतना सोना कहाँ से मिलते हैं? और जब एक सत्य है तो सोना का पहाड़ कितना बड़ा है। वो लोग कब इनका मालिक बन गया?
इसे जितने चिंता करो आश्चर्य होगा कि नहीं होगा। तो भौतिक जगत में इस तरह वस्तु चिंतन का आश्चर्य लगेगा, और चैतन्य महाप्रभु सबसे कीमती वस्तु गोलोक का प्रेम और सबसे पतित व्यक्ति का तक दिया है। चैतन्य चंद्र दयार कथा करो विचार, विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार आश्चर्य लगे। लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु जब पिता क्या चाहते हैं, उनका क्रेडिट किसको देना चाहते हैं? बच्चा को देना चाहते हैं। मानो आप एक दुकान बना दे, किसके नाम में देते हैं? बच्चा को नाम रख देते हैं। उसी तरह देखते हैं रामचंद्र क्रेडिट किसको दिया? हो ना, खुद ने पार नहीं हो पाता समुद्र, क्या बनाना पड़ेगा? ब्रिज बनाना पड़ेगा, और उनके भक्त छलांग लगाते हैं। कितना बड़ा बना दिया उन्होंने। कृष्ण अर्जुन को क्रेडिट दिया, खुद ने ड्राइवर है और भक्त योद्धा है, क्या क्रेडिट है? उसी तरह चैतन्य महाप्रभु इतना दामी वस्तु देने के लिए आया, वो सोचा मुझको ये क्रेडिट मुझको भक्त को देना चाहिए। इसीलिए भगवान की इच्छा से किया हुआ महाप्रभु अपग्रह होने के साथ साथ महाप्रभु शिक्षा और शिक्षा का केंद्र और उनका जन्मस्थल दोनों लुप्त हो गया था। कृष्ण का महाप्रभु की इच्छा से गंगा लुप्त कर दिया, नवद्वीप धाम जन्मस्थान स्वर्ग का शब्द, यह जन्मस्थान को भी पता नहीं था कहाँ है। और शिक्षा भी लुप्त हो गया था। कैसे? कुछ अपसंप्रदाय के कारण ये शिक्षा और जन्मस्थान दोनों लुप्त हो गया। फिर वो क्रेडिट उनका भक्तों को देने के लिए भक्तिविनोद ठाकुर को भेजा। अब सोचो भक्तिविनोद ठाकुर महाप्रभु का कितना प्रिय है, उनका शिक्षा खुद ने नष्ट करके उनको द्वारा बचाया, कितना प्रिय है। और चैतन्य महाप्रभु के पार्षद वृंदावन का गोस्वामी, महाप्रभु आदेश दिया तुम वृंदावन में जाओ, कृष्ण का लीला स्थली उद्धार करो, और दूसरा काम सद्धर्म संस्थापन करो। असली धर्म किया है स्थापन करो दुनिया में। आज जो वृंदावन ये परिचय किसी को नहीं था। अब जो राधा कुंड है, हर जगह आदमी जमीन खरीद करके मल्टी बनाने बिलियनर बनना चाहता है। महाप्रभु के समय वो जगह का नाम राधा कुंड नहीं था, वो धान का खेत था। महाप्रभु ने कहा ये जगह का नाम राधा कुंड है। वो खेती में स्नान किया, धान का खेत में स्नान किया। महाप्रभु पहले आविष्कार किया और उनको गोस्वामी को बोला तुम आलसाप लुप्त से उद्धार करो। जब महाप्रभु इस आदेश दिया तो महाप्रभु केवल यहाँ से जगन्नाथपुर से वृंदावन गया केवल राधा कुंड आविष्कार करने के लिए। और वह गोस्वामी लोग राधा कुंड को खास करके सब गोस्वामी, रघुनाथ दयाल गोस्वामी और ज़्यादा सीरियस ले लिया, वह रहते थे। तो वही वृंदावन जो लुप्त वृंदावन उद्धार और उनका शास्त्र पर शिक्षा दोनों दे। तो इसीलिए गोस्वामी का नाम क्या है? कृष्ण लीलास्थली उद्धार और शास्त्र प्रणयन। इसीलिए वो छ व्यक्ति को गोस्वामी कहते हैं। और वो कृष्ण यदि स्वयं चैतन्य महाप्रभु है तो चैतन्य महाप्रभु की लीलास्थली और शिक्षा उनको उद्धार करने का एक गोस्वामी होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से ज़्यादा कृपालु है, ज़्यादा फेमस है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का जो ये काम करेगा, उनका शिक्षा लीलास्थली उद्धार करेंगे, उनका कृतित्व ज़्यादा होना चाहिए। इसीलिए 6 गोस्वामी मिलके किया है, यह भक्तिविनोद ठाकुर अकेला किया है काम। प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु ने भक्तिविनोद ठाकुर एक कृतित्व दिए, इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर सप्तम गोस्वामी। उन्होंने नवद्वीप मंडल आविष्कार किया, जन्मस्थान आविष्कार किया और सारे पुरातन शास्त्र ग्रंथों भर के महाप्रभु शिक्षा को पुनर्स्थापना किया।
ये करने के बदले भक्ति में उनका थोड़ा और पीछे तरह जाते हैं। महाप्रभु का कितना प्रिय था भक्तिनाथ ठाकुर। महाप्रभु की शिक्षा क्या देखते हैं, बंगाल में जन्म ग्रहण करके रहा कहाँ पर, जगन्नाथपुरी। 24 साल उधर 24 साल इधर बांटा लिया बंगाल का उड़िया को जोड़ा लगाने के लिए। तो आधा टाइम उधर में आधा टाइम इधर में। उस तरह भक्तिविनोद ठाकुर को इस तरह किया। उनका पिता का माता का घर है बंगाल और उड़ीसा है पिता का घर। हाँ, तो बचपन में उनके पिता अपरकट होने के कारण माता का घर में फिर उन्हें बड़े हो। मातामह अतः माँ का पिताजी बहुत बड़े जमींदार थे। वीरनगर एक गाँव है शांतिपुर के पास, वह तो बहुत दूर है कृष्णनगर। तो वहाँ पढ़ाई करने जाते थे, पालकी करके जाते थे। सोमवार में पालकी करके जाते थे और शनिवार पालकी करके आते थे। अब सोचो उसी टाइम तो दूसरा व्हीकल नहीं था, इतना बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा आदमी था। उनका जीवन बहुत इस तरह, जिसके पिता प्रकट होने के बाद से इस तरह बहुत कुछ समस्या हुआ था। और उसी ज़माने में दवाई वगैरह ज़्यादा अच्छा नहीं था। अभी एंटीबायोटिक वगैरह आविष्कार होने से बहुत कुछ है, तो बहुत बार उनका बीमारी भी हुआ था। लेकिन ये स्वलिखित जीवनी भक्तिविनोद ठाकुर का लास्ट ईयर इस्कॉन ने एक पुस्तक प्रिंट किया है। उनका नाम है बांग्ला में भक्तिविनोद का स्वलिखित जीवनी। खुद के उनका जीवनी लिख के गया है। उनका लड़का को चिट्ठी लिखते थे, वो चिट्ठी के एकत्रित करके उनका जीवनी बहुत सुंदर वर्णन है। भक्तिविनोद ठाकुर का जीवनी क्या है। उन्होंने 1838 साल जन्मग्रहण किया था और आज से 110 साल पहले 1914 साल उन्होंने अप्रकट हुए। गदाधर पंडित का तिरुभाव तिथि में बचपन से बहुत बड़ा मेधावी थे। इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई करते थे और जमींदार का नाती होने से ब्रिटिश आदमी के साथ उनका संपर्क भी था। उसी टाइम जो बड़े बड़े व्यक्ति हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर आदि विद्वान व्यक्ति हैं, उनका तत्कालीन विद्वान व्यक्ति के साथ बहुत सारा अच्छा संपर्क था। खुद में बहुत विद्वान थे। आज से उनका लीला 150 साल पहले के बाद, तब भारतवर्ष किसके अंडर में था, ब्रिटिश शासन। ब्रिटिश के अंदर में गौनिताय की कृष्ण बलराम की ब्रिटिश शासन में भारतीयों को ज़्यादा बड़ा पोस्ट नहीं दिया जाता था। मैक्सिमम डिप्टी मजिस्ट्रेट तक सबसे बड़ा पोस्ट भारतीयों को मिलता था। डिप्टी मजिस्ट्रेट एक डिस्ट्रिक्ट का हेड, उसके बड़ा पोस्ट सब लंदन आदमी था। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर का इतना पांडित्य था, उनको देना ही पड़ा। वो पर उन्हें पहले हाई स्कूल का प्रधान शिक्षक से शुरू करके डिप्टी मजिस्ट्रेट तक बना। इस तरह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का नाम सुना। बांग्ला में उनका उपाधि क्या है, साहित्य सम्राट। और एक व्यक्ति है नवीन चंद्र सेन, उनका महाकवि को उपाधि। 3 महाकाव्य लिखा है। महाकाव्य लिखने तक आसान नहीं है। जिस तरह रामायण महाभारत ये महाकाव्य है, उसी तरह बांग्ला में 3 महाकाव्य लिखा है। तो इस तरह बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति वो पोस्ट में जाते थे। तो भक्तिविनोद ठाकुर उनमें से एक था, जो 3-4 आदमी था उनके अंदर। फिर भी उन्होंने ये नौकरी छोड़ दिया था कृष्ण भक्ति प्रचार करने की। लेकिन उनका जो शिक्षा जो पोस्ट है कृष्ण भक्ति प्रचार में उन्होंने काम में लगाया है। जब उन्होंने डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, विद्वान व्यक्ति था, शास्त्र ग्रंथ पढ़ के जब पता चला चैतन्य महाप्रभु भगवान आए थे, उनका शिक्षा सर्वश्रेष्ठ है, तो ढूंढने लगे और कहाँ का पुस्तक मिलते।
एक डिप्टी मजिस्ट्रेट होने के नाते 12 आदमी के संपर्क में बहुत पुस्तक कलेक्ट किया और उनका निर्णय किया है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा सर्वश्रेष्ठ है। और सुना पुस्तक पढ़ा चैतन्य चरितामृत ग्रंथ एक ग्रंथ भी है, वह कहाँ मिलते हैं। उनका परिचित आदमी सब कुछ खबर दिया, बांग्लादेश पश्चिम बांग्ला सब तो एक था उसी टाइम, कोई जगह में चैतन्य चरित्र मिला नहीं। ढूंढती ढूंढती उड़ीसा में आके एक मिला, हैंड रिटेन चैतन्य का। आप सोचो आज से 150 साल पहले चैतन्य चरितामृत सारा दुनिया में नहीं मिला, भक्तिविनोद ठाकुर ढूंढ के नहीं मिला, डिप्टी मजिस्ट्रेट होती है। और मिला कहाँ पर, फिर उड़ीसा में, बंगाल में नहीं मिला, बांग्ला में नहीं मिला, उड़ीसा में मिला। उड़िया और बंगाली का भाषा का बहुत प्रेम है, तो बांग्ला भाषा का पुस्तक मिला उड़ीसा में, हैंड रिटेन। आप सोचो क्यों पहले ज़माने में ग्रंथों को क्यों पूजा करते हैं। अभी चैतन्य चैतन्य में तो उड़िया में कितना भाव, हाँ 2100। जो गादा है वही केवल नहीं रखेगा घर में, नहीं तो सबको रखना चाहिए, इतना है कीमती पुस्तक। जो पुस्तक देखे भक्तिविनोद ठाकुर इस तरह अस्थिर कहाँ मिले, और जो पुस्तक मिला उनको, वाह जीवन सफल। तब उन्होंने सोचा ये शिक्षा प्रचार करना जीवन का चरम, ये सब को बड़ों का कम कोई है नहीं। तो उन्होंने सब कुछ छोड़कर हाँ ये आंदोलन में उतर गया। लेकिन उनका गृहस्थ अवस्था में उन्होंने प्रचार चालू कर दिया। आज जो कृष्ण भावना इस्कॉन जो देख रहा है, वास्तव में शिष्यनाथ भक्ति चरित्र में गुरुमहाराज बोलता है इसका ब्लूप्रिंट ने भक्तिविनोद ठाकुर ने दिया गया है, उसको ब्लूप्रिंट अनुसार काम कर रहा आचार्य लोग। तो पूरा चीज़ भक्तिविनोद ठाकुर ने दिया है कि किस तरह इस्कॉन होना चाहिए, सब उन्होंने देखे गया है। और प्रभुपाद ने कहा एक कृष्णमत आंदोलन ओरिजिनली कृष्ण ने चालू करके गया है गीता लेख का, और उसको स्वरूप देने के लिए चैतन्य महाप्रभु गोस्वामी को बताया करो। खुद ने किया नहीं, बहुत बड़ा लीडर है, खुद ने नहीं करते, दूसरा को द्वारा कराते हैं, गोस्वामी को द्वारा करा है। और गोस्वामी लोग इतना इंटेलिजेंट है, कितना विजनरी है, खुद ने बेस बना के रख दिया है, आगे आगे करेंगे। उस तरह पुस्तक लिख के गया है, एक सेटा बिंदवन बना के गया है, आगे आके उसका आधार पर ये लोग बनाएगा। और भक्तिविनोद ठाकुर ने उसका आधार पर ब्लूप्रिंट के अनुसार उन्होंने अंग्रेजी में नाम दिया है। प्रभुपाद के इस्कॉन के पहले क्या नाम दिया था पता है किसी को? हाँ अभी इस्कॉन वो भी इंग्लिश है। देखो संस्कृत हिंदू धर्मों का नाम इस्कॉन दिया, इसीलिए विदेशी लोग बोलते हैं अंग्रेज का मंदिर है, नाम है इंग्लिश वाला। तो क्यों अभी यदि बड़ा कुछ बनना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ना पड़ता है, नहीं असल नौकरी मिलती ही नहीं, IIT रिसार्च मिलेगा नहीं, क्या करो मगजमारी है। इंग्लिश मिलच्छा भाषा है फिर भी पढ़ना पड़ता है। प्रभुपाद बोलते मिलच्छा भाषा है, और प्रभुपाद में फेमस हो इंग्लिश के दिया इनकी सुधारा है। तो मैं क्या बोलना चाहता था, हाँ नाम इसका नाम दिया इंग्लिश नाम, क्योंकि इंग्लिश आदमी को आकृष्ट करने के लिए इंग्लिश नाम दिया। उसी तरह भक्तिविनोद ठाकुर ने लीग ऑफ डिवोटीज, इसका लीग अर्थात क्या है? लीग अर्थात पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी का नाम लीग बोलता है ना, है कि इंडिया में कोई पार्टी का नाम लीग? हाँ मुस्लिम लीग पहले था, लीग अर्थात पार्टी। तो उसी टाइम पूर्ववत के समय पार्टी का नाम लीग में चलता था। तो जो आदमी जो भाषा में समझते हैं, आपने ढेकी देखा, ढेकी जानते हैं? कौन कौन जाना ढेकी कौन है? तो बंगाल में क्या बात है, ढेकी जब स्वर्ग में जाता है वह भी वही धाने में बढ़ता है। प्रभुपाद जब अमेरिका में गया ये बात बोलेगा कौन समझेगा? प्रभुपाद बोले जाए टाइप ये खटखट करता है, स्वर्ग में जाके खटखटे करते हैं। तो जो भाषा समझते हैं वो भाषा में बोलना पड़ेगा। वहाँ अमेरिका जाके बोलेंगे हम बंगाल में कहता है ढेकी स्वर्ग भर, कौन समझेगा? अरे बांग्ला भाषा यह क्यों लेकर आए? लेकिन उन्होंने क्या बताया, टाइप यह भी खटखटाता है, स्वर्ग में खटखटाते हैं।
तो जो जो भाषा में समझते हैं वो भाषा में बोलना पड़ेगा। तो प्रभुपाद ने नाम दिया लीग ऑफ डिवोटीज, भक्तों का पार्टी भक्तों का दल। क्या प्लान है? कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए पार्टी होना चाहिए, तभी तो लीडर बनेगा ना। सारे आदमी को गणतंत्र का दिन है, राजा होने के बाद पार्टी होना चाहिए। तो पार्टी नहीं होगा तो पाछे रखे। तो प्रभुपाद ने क्या दिया? लीग ऑफ डिवोटीज। मैं जो बोला ना उसका, उनको पहले ब्लूप्रिंट भक्ति ठाकुर ने दिया। उन्होंने क्या नाम दिया? उन्हें इंग्लिश में दिया विश्व वैष्णव राजसभा। हमारे लोकसभा के ऊपर कौन है? विश्व का, हाँ लोकसभा के ऊपर कौन है? हाँ राज्यसभा। और सारा दुनिया में जो सभा उसका नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन। कब लोग बने? 1939 द्वितीय विश्व युद्ध बाद। कब बने? 1939। और भक्ति विनोद ठाकुर उनके 50 साल पहले क्या बने? विश्व वैष्णव राजसभा। क्या कॉन्सेप्शन है? ये लोग तो बाद में बने हैं अनसक्सेसफुल लेकिन और पूर्वत क्या बना है? ये तो झगड़ा पार्टी बढ़ाने के लिए है। हाँ पूर्वत बोलता है ये कुत्ते का तरह घे घू करते हैं, हर साल फ्लैग बढ़ते जाता है। यूनाइटेड करना चाहता है, डिवाइड कर रहा है। तो भक्ति में ठाकुर नाम दिया क्या? विश्व वैष्णव राजसभा। सारे विश्व का वैष्णव लेकर हाँ राजसभा बनाना चाहिए। देखो पार्टी का नाम क्या है? सोचा क्या विजन है? बेटा है कि बाद उड़ीसा बंगाल के घर गांव में, और प्लान करा है क्या? विश्व वैष्णव राजसभा नाम दे। विश्व वैष्णव राजसभा। गांव में 2-4 आदमी लेकर विश्व वैष्णव राजसभा नाम दिया क्या विजन है? जरूर देखते थे ये लोग आंखों में। और उन्होंने उसको देखा यह करने के लिए क्या करना चाहिए? बिकाना चाहिए, इसलिए हाट बनाना चाहिए। हाट और बाजार के अंदर फर्क क्या है? हाट कभी कभी बैठते हैं, बाजार कभी कभी क्यों बैठते हैं? हाट कभी किस तरह, कोई जगह कोई शनिवार हाट होता है, शनि मंगल होता है, कोई रविवार होता है। और कोई के हाट जैसे उज्जैन में गाधा का हाट है, साल में 2 बार बैठते हैं वो बाजार नहीं रखते हैं क्योंकि इतना कस्टमर नहीं है तो उसी टाइम कस्टमर ज़्यादा नहीं था, इसलिए हाट बने हैं। तो पहले बाजार क्यों बना? पहले तो हाट बनाना पड़ेगा। जो हाट देखे गांव में जो हाट है, बढ़ते बढ़ते बाद में वहाँ बाजार बन जाते हैं। तो भक्ति में ठाकुर पहले देखे कस्टमर ज़्यादा नहीं है, इसीलिए उन्होंने क्या बनाया? क्या हाट? नाम हाट। पहले नाम हाट बनाया उन्होंने, 1-2 नहीं, हज़ार नाम हाट बनाया। क्या प्लान है? विजन क्या है? और नाम हाट में एक ऑर्गेनाइजेशन, वो पहले प्लान क्या है? प्रचार करने की ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, उसके हेड होना चाहिए, कैशियर होना चाहिए, स्ट्रक्चर भी दिया है। कल में चर्चा कर रहा था, गिरिराज महाराज का एक फेमस लेक्चर है। गिरिराज महाराज का कौन सा नाम सुना है? प्रभुपाद का बहुत परम प्रिय शिष्य जिन्होंने जुहू मंदिर बने। एक बार प्रभुपाद ने उनको पूछा, गिरिराज तुम्हारा विश्वास है कि कृष्ण भवन आगे चलते रहेगा? हाँ प्रभुपाद। क्यों? प्रभुपाद क्यों? क्या करने से? बोले प्रभुपाद हम यदि 16 माला ठीक से जप करेंगे, 4 नियम पालन करेंगे, गीता भागवत पढ़ेंगे, आपका आदेश ठीक पालन करे से। तो बोले नहीं। प्रभुपाद 2 बार बोला इंटेलिजेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। एक संस्था होना चाहिए, और संस्था होना चाहिए और बुद्धि से संस्था चलाना चाहिए, 2 चीज़। तो भक्ति विनोद ठाकुर वो संस्था बनाए, नाम हाट। क्या बना दिया? हाट। कस्टमर कम इसलिए हाट बना दिया। बाजार किसने बनाया? हाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और प्रभुपाद ने मॉल बना दिया है सुपर मॉल। भक्ति सिद्धांत सरस्वती क्या बना? बाजार। उन्होंने उसका नाम चेंज कर दिया। हाट को हाट आदमी आएगा नहीं, वो बाजार के ना सुपर मार्केट क्या करें, न्यू मार्केट हम देखा है,
वही बाज़ार के नाम न्यू मार्केट कर दिया, न्यू चलते नहीं तो सुपर मार्केट कर दिया, उसके नाम मॉल बना दिया, नया नया कुछ बोलना पड़ते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं गान, मतलब गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतने इंटेलिजेंट है। चिरो पुरातन शाश्वत वाणी नवीन साजेते राजे, तुम्हार कृपार प्रकाश स्वरूपे सारा जगतेर माझे। चिरो पुरातन शाश्वत वाणी, लेकिन पैकेट का नाम चेंज कर दिया। तो इसी तरह भक्ति विनोद ठाकुर का नामहट को अपग्रेड किया। अपग्रेड करके क्या नाम? गौरी मठ दिया, गौरी मठ मिशन। और एक दो जगह नहीं, 64 मठ, केवल एक देश में नहीं, भारत, बांग्लादेश, बर्मा, म्यांमार, हर जगह। और उन्होंने स्ट्रक्चर दिया है, एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बस साथ साथ एक स्ट्रक्चर बना दिया जो मिल के एक गौरी मठ, सब अलग अलग हो सकते, लेकिन उसका सेंट्रल बॉडी होना चाहिए। एक मंदिर के लिए क्या एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, सब मिल के क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। एक उसको चलाने के लिए केवल भक्ति से नहीं होगा, उसके मैनेजर होना चाहिए, मैनेजर चलाएगा। भक्ति और मैनेजर, भक्ति वेदांत होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, वेद नॉलेज भी होना चाहिए, उसको चलाने के लिए भक्ति वेदांत होना चाहिए। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कुछ शिष्य ये बात ठीक से, गुरु का आदेश ठीक से समझ नहीं पाया। उन्हें सोचा आध्यात्मिक संस्था में मैनेजर कैसे चलाता है, जैसे गुरु को चलाना चाहिए, आचार्य स्थापन करना चाहिए। तो इसीलिए आचार्य स्थापना करने के लिए गया तो गौरी मठ टुकड़ा टुकड़ा हो गया। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा, मेरा गुरु महाराज जो आदेश दिया था वो मिल के चलाना, तो मेरा गुरु भाई लोग जो मिस्टेक किया है तुम लोग मत करो, तुम लोग मिल के चलाना। जीबीसी बना के दिया, और जीबीसी बना के प्रभुपाद खुद ने जीबीसी का मेंबर भी बन गया। तो अभी जो देख रहा है आज इस्कॉन, वास्तव में इनका सारे कृतित्व भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, और उनका सारे कृतित्व है भक्ति विनोद ठाकुर का। सब उन्होंने दिखे गया है। भक्ति विनोद ठाकुर का जो अवदान है, हम कल्पना नहीं कर सकते क्या क्या चीज़ दिया है। एक गृहस्थ होते हुए भी सबसे बड़ा गिफ्ट, सबसे बड़ा गिफ्ट तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो बहुत सारे ग्रंथ, चैतन्य मठ आविष्कार, उनका जो कितना कितना गिफ्ट, उसको हिसाब करना मुश्किल है। उन्होंने शिक्षा के बारे में हम थोड़ा चर्चा करें, क्या क्या शिक्षा दिया है। चैतन्य महाप्रभु का जो जन्मस्थान है, नवद्वीप धाम जो सर्वश्रेष्ठ है, ये उन्होंने नवद्वीप धाम महात्म पुस्तक लिखा। इसके माध्यम पता चला कि नवद्वीप धाम इस तरह, अभी भी आदमी को पता नहीं चलता है नवद्वीप धाम क्या है। बंगाल का बाहर में गौनीति स्थापन करने के लिए नीचे नाम लिखना पड़ता है, कौन कौन है, पता नहीं गौनीति कौन है। तो यार गौनीति का नवद्वीप धाम महात्म शास्त्र में कोई है, पता ही नहीं। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने एक पुस्तक लिखा नवद्वीप धाम महात्म, आदमी विश्वास नहीं कर सकते। साथ साथ संस्कृत में और एक पुस्तक लिखा है प्रमाण माला में, जो यह लिखा है इसका प्रमाण कहाँ है। क्या इंटेलिजेंट व्यक्ति है। प्रमाण माला के और एक पुस्तक लिखा, तूने स्थापित की दे नवद्वीप धाम सारे धाम का श्रेष्ठ धाम है, और अलग अलग धाम ये इसके मैनिफेस्टेशन 20 रुपये यह है। वो बांग्ला भाषा में लिखा है, लेकिन प्रमाण दिया पुराण, महाभारत, उपनिषद, कहाँ ये बात लिखा है, अलग अलग शास्त्र प्रमाण देकर स्थापित किया है। उस तरह जैव धर्म एक ग्रंथ लिखा है, जहाँ पर एक व्यक्ति मिलते हैं अलग अलग व्यक्ति के पास, एक नास्तिक के साथ मिलते हैं, एक विधर्मी के साथ मिलते हैं, एक देवता पूजक का मिलते हैं, एक ज़्यादा पंडित के साथ मिलते हैं, जागृतिक पढ़ाई अलग आदमी, एक शास्त्र का पंडित के साथ मिलते हैं, एक मायावादी के साथ मिलते हैं, अलग अलग आदमी से मिलते हैं। और उनको क्या क्या प्रश्न है वो प्रश्न कर रहा है, वो साधु उत्तर देता है। इस तरह प्रश्नोत्तर करके जैव धर्म में
भक्तिविनोद ठाकुर कितना विज्ञान सम्मत रूप में, जिस तरह आप सुना है जीव गोस्वामी ने 60 संदर्भों में सारे शास्त्रों का सार दिया है संस्कृत में, लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर बांग्ला भाषा में जैव धर्मों में सारे सिद्धांतों का सार है। नास्तिक का कैसे भक्ति करना चाहिए, देवता पूजक को, दूसरा धर्म विश्वास वाला को, सबको क्यों चैतन्य महाप्रभु शिक्षा सर्वश्रेष्ठ है, उन्होंने प्रमाण किया। उन्होंने प्रश्न किया, अलग अलग प्रश्न किया, और खुद ने भक्तिविनोद ठाकुर ने एक के इधर प्रश्न करा, उन्होंने उत्तर दे रहा है। बहुत सुंदर है, पुस्तक का पढ़ना है। और नाम दिया जैव धर्म। हर जीव का धर्म है ये, जीव को भगवान का प्रेम करा, ये है जैव धर्म। ये केवल हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, क्रिश्चियन धर्म नहीं है, हर जीव का, केवल मनुष्य का नहीं है, हर प्राणी का धर्म भगवान का प्रेम करा। उसी तरह उन्होंने जब सोचा चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा सर्वश्रेष्ठ है, और चैतन्य महाप्रभु एक ही चीज शिक्षा देने के लिए, कौन सा हरि नाम करो। और हरि नाम के ऊपर कोई पुस्तक ही नहीं है, ये कैसे हो सकता। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने ढूंढना चालू किया, कहाँ है हरि नाम का महत्व, कहाँ मिलते हैं। तो उन्होंने ढूंढना चालू कर दिया। उड़ीसा में कुछ मिला, पश्चिम बंगाल में कुछ मिला, बांग्लादेश में कुछ मिला, लेकिन उसका पढ़ के ज़्यादा मज़ा नहीं लगा, कुछ मानसिक जल्पना कर कर। उन्होंने बोला 2-4 पुस्तक मिला है तो अच्छा लगा, और सबसे अच्छा पुस्तक मिला बांग्लादेश में। तो वह पढ़ के लगा, हाँ ये पुस्तक जिसने लिखा है जरूर हरिदास ठाकुर का परंपरा में कोई व्यक्ति है, नहीं तो इस तरह बात लिखे कैसे। उस तरह पुस्तक को लेके हरिनाम चिंतामणि एक पुस्तक लिखा। क्या हमारे लिए कितना साधना किया, एक गृहस्थ तो है, डिप्यूटी मजिस्ट्रेट है, मंदिर में इतना कुछ करने के पुस्तक लिखा। हमको पढ़ने का टाइम नहीं, कितना नालायक है। सोचो हम कितना बिजी है, पढ़ने का टाइम नहीं। क्या शर्मिंदा आना चाहिए, सुसाइड करना चाहिए क्या एक्सक्यूज है। जो व्यक्ति इतना कुछ किया है हर जगह, और उसी ज़माना में 150 साल पहले है, ढूंढना कितना मुश्किल है। अभी अमेजोन में लिख दो हरिनाम चिंतामणि 10 भाषा से आ जाएगा, और उसी टाइम हरिनाम चिंतामणि लिखना पड़ा उनको अलग अलग जगह ढूंढ कर। क्या तो वो भगवान का भक्त हो गया, हम भक्त होंगे। क्या क्या परिश्रम किया। मेरा एक और मायापुर का जो मल्टी बना रहा है, वह देख के मेरा रियलाइजेशन आया था, जो भक्तिविनोद ठाकुर को क्यों दिखाया। आप ये कहानी जानते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर ने एक दिन देखा, ठीक है कहानी बताते हैं। जब उनको भगवान ने कितना इतना सेवा करने का मौका दिया। जगन्नाथपुर में जो आए थे, यहाँ के डिप्यूटी मजिस्ट्रेट थे। यहाँ के डिप्यूटी मजिस्ट्रेट अर्थात क्या है, उसी ज़माने में राजा, जगन्नाथ के सबसे बड़ा सेवक। तो वो पोस्ट को भक्तिविनोद ठाकुर मिला, और उसी टाइम उनको बस प्रार्थना करने से भक्ति सिद्धांत को मिला। जब उन्होंने सोचा अभी काम है नवद्वीप जाके करना है, नवद्वीप गया, कृष्णनगर है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। शनि रविवार आते थे नवद्वीप। नवद्वीप के इधर इसका नाम स्वरूपगंज, लेकिन वो डिप्यूटी में जाते, इसीलिए एक रास्ता भी बना दिया, रेल लाइन बना दिया। तो आते थे, उनका एक ही टेंशन है, हाँ कहाँ है महाप्रभु का जन्मस्थान, कहाँ है। तो उन्होंने एक दिन शाम को देखा, जलंगी नदी को उधर एक अद्भुत मंदिर है, बहुत लोग कीर्तन कर रहा है। उनके साथ उनका सेक्रेटरी था। बोला आप देख रहे हैं? बोले नहीं ठाकुर महाशय कुछ तो नहीं देख रहे। भक्ति सिद्धांत बोला हाँ पिताजी मैं तो देख रहा हूँ। दिन बेला देखा कुछ है नहीं उधर में। अगले सप्ताह का वही चीज़ ही देखा। तो उसके बाद अगले दिन गया उधर में, यह क्या है
देखो दो कृषक, मुसलमान कृषक आ रहा है, तो बोले भाई साहब ये गांव का नाम क्या है? बोले मियाँपुर। तो देखो एक ऊंचा जगह है वो, तो कल तुलसी क्या हो? तो बोले आप इधर में क्यों आया? तो बोले हम इधर में आते नहीं, दिन में भी नहीं आते हैं। बोले क्यों? बोले यह कोई कीर्तन सुनते हैं हम लोग, और इधर में जो कुछ खेती करते हैं कुछ पौधा नहीं आता, केवल तुलसी आते हैं, इसीलिए हमें खेती वगैरह करने आते नहीं। तो उनको पूरा विश्वास आ गया, हाँ लेकिन मियाँपुर कैसे हो सकता? उन्होंने डिप्टी मजिस्ट्रेट रजिस्टर बुक शॉप देखा, पुस्तक पढ़ के देखा, और भक्ति रत्नाकर नरहरि चक्रवर्ती ने लिखा, वह लिखा है मायापुर नामे नवद्वीप जगह मायापुर नामे ग्राम जथाय जन्मिलेन चैतन्य भगवान। एक लाइन, दो लाइन है। अरे महाप्रभु का जन्म ग्राम का नाम मायापुर, ये कोई पुस्तक में लिखा नहीं था, वो नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर का पुस्तक में लिखा है, लेकिन मायापुर की जगह ही नहीं। और चैतन्य चरित वर्णन है, रात में अटैक करने के लिए सब उधर गंगा पार होने का कोई सवाल ही नहीं है, ये चातकादि की समाधि है, तो जरूर गंगा के इधर में होगा। तो इस तरह उन्होंने आविष्कार किया। तो प्रश्न है भक्ति विनोद ठाकुर को क्यों महापुर देखा अद्भुत मंदिर, हमको क्यों नहीं दिखाते हैं? क्या आंसर है? भक्ति विनोद ठाकुर को देखा है, हमको क्यों नहीं दिखाते हैं? आप लोग देखा कभी? हाँ, हमको यदि दिखाता था भविष्य में इस मंदिर होगा, पूरा जमी खरीद करके प्लॉट बना के मल्टी सेल करता है। भाई आगे तो इस तरह होने वाला है, अभी भी आदमी से जमीन खरीद कर रहा है कि टीओबी बन रहा है, जमीन का भाव बढ़ जाएगा, सभी खरीद कर, सभी कर रहा है क्या? में तो हमको दिखाता था तो टीओबी नहीं बनता था। तो भक्ति विनोद ठाकुर को देखा ताकि ये टीओबी बनाने में मदद करेगा। क्यों? उनका मन में आकुलता था, कहाँ जन्मस्थान, कहाँ जन्मस्थान, इसीलिए देखा। तो भक्ति विनोद ठाकुर भी लिखते हैं धामेर स्वरूप हईबे प्रकाश हईब राधार दासी। यदि सेवा मनोभाव नहीं आएगा तो ये प्रकाश नहीं होगा। तो प्रश्न आते हैं, मैं एक युक्ति देकर ख़त्म करूँगा। प्रश्न आता है ये भक्ति विनोद ठाकुर जी ये लोग ये चीज़ लिख रहा है, ये चैतन्य महाप्रभु का ग्रंथ श्रेष्ठ है, ये प्रमाण माला से देखते हैं, क्या ये सबसे ज़्यादा पंडित व्यक्ति हो गया? क्या पहले आदमी का कोई ज्ञान नहीं था? वो लोग क्यों नहीं बताया? क्या भक्ति विनोद ठाकुर बोलना चाहता है वो सबसे ज्ञानी व्यक्ति है? पहले आदमी इस तरह ज्ञानी कोई नहीं था? इसको उत्तर दिया। इसका भी सुंदर प्रश्न पूछा नहीं उन्होंने, ये प्रश्न का एक उत्तर उन्होंने बहुत सुंदर दिया है। उन्होंने कहा, ये नवद्वीप धाम महात्म्य में लिखा है, उन्होंने कहा जब चैतन्य महाप्रभु प्रच्छन्न अवतार है, जब उन्होंने बताना नहीं चाहता है मैं भगवान हूँ, इसीलिए शास्त्र में यदि लिखा है चैतन्य भगवान तो उनका ये लीला तो होगा ही नहीं, इसीलिए शास्त्र में उस तरह लिखना नहीं चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु जब छुप के आएंगे जरूर उनका धाम छुप के रहना चाहिए, पहले प्रकाश होगा तो लीला होगा ही नहीं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का नाम और धाम प्रकाशित नहीं था। प्रश्न है यदि शास्त्र में नहीं है उसको मानेगा क्यों? इसको उत्तर में दिया है हाँ शास्त्र में था, तो फिर हम देखा नहीं क्यों? उनका उत्तर दे रहा है भक्ति विनोद ठाकुर, भगवान तो लीला करते हैं और ड्रामा करते हैं, लेकिन ड्रामा का डायरेक्टर कौन है? जोगमाया। तो जोगमाया बारे को एक्टर बड़ा है, लेकिन ये एक्टर बड़ा है। जोगमाया डायरेक्टर उनका अनुसार काम कराते हैं, भाई मैं इस तरह लीला करो तुम इस तरह अरेंजमेंट करो। तो जोगमाया है डायरेक्टर, उन्होंने जानते हैं चैतन्य महाप्रभु इस तरह पास टाइम करेगा, उसे छुपा के रखना चाहिए। इसलिए जोगमाया ने जो जो पुस्तक में चैतन्य महाप्रभु का नाम
और नवद्वीप का धाम लिखा है, उसको जोगमाया ने छुपा के रख दिया था। कोई बोलेगा ये कैसे है? दूसरा एक कारण है, जो शास्त्रों छुपाया नहीं, बाहर में था, उसको पंडित को आंखों को ढक दिया था। पंडित लोग पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता है ये चीज़ है। जिस तरह मानो कृष्ण वर्णम तिशा कृष्ण संग पंगस्त पार्षदम, कृष्ण वर्णम, आदमी क्या सोचते हैं? एक कृष्ण के बारे में बोल रहा है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर बाप अभी, हाँ क्यों हुआ? तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं जब चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हो गया है, तब जोगमाया ने सोचा अभी तो महाप्रभु चले गया है, अभी सारा दुनिया यदि प्रकाश हो जाएगा चैतन्य भगवान तो कोई समस्या नहीं। तब चैतन्य महाप्रभु क्या माया देवी सारे आवरण हटा लिया, और उसके चैतन्य महाप्रभु जाने के बाद सारे आचार्य लोग गोस्वामी से शुरू करके सब उनका ग्रंथ में देखना, उन्होंने भागवत से अलग अलग शास्त्रों से प्रमाण करके देखा है। चैतन्य वर्णन है। सार्वभौम भट्टाचार्य का हराया कौन? गोपीनाथ आचार्य। गोपीनाथ एक पंडित नहीं था, सारा दुनिया का सबसे बड़ा पंडित सार्वभौम। किसने हराया? गोपीनाथ आचार्य। क्यों? चैतन्य महाप्रभु भगवान, उनका सार्वभौम भट्टाचार्य का आवरण था माया का, गोपीनाथ का हटा दिया था। तो इसी तरह वो आवरण हटने के बाद अभी देखो आप लोग गीता भागवत जब पढ़ते हैं कितना परिष्कार है। गीता पढ़ के आदमी लोग भगवान को निराकार मानते हैं। आप गीता पढ़ के निराकार लगते हैं क्या? आप पंडित की वो मायावादी लोग पंडित हैं। मायावादी इतना पंडित है, शास्त्र में लिखा है, क्या बोलते हैं, सनातन गोस्वामी लिखते हैं बृहद भागवत में, तो मुक्त काशी का मायावादी ज्ञानी इतना शक्तिशाली है, उनका मुक्ति उनके हाथ में एक आम लोग के फल की तरह है। कोई किसी को फेंक दे सकते, किसी को दे सकते, इतना शक्तिशाली है। मुक्ति उनका पास इस तरह मामूली चीज़ था। वो व्यक्ति को पता नहीं था ये भक्ति का ज्ञान है। तो ये चीज़ भक्ति विनोद ठाकुर ने दिया, हम कितना भाग्यशाली है। टाइम हमारे ख़त्म है तो मैं कहूँगा और 2 मिनट लूँगा। और एक सबसे बड़ा गिफ्ट है भक्ति विनोद ठाकुर का, वैष्णव गान। वैष्णव आचार्य लोग जो दिया है उनमें से एक बहुत बड़ा संपदा है गान। हाँ, गान के माध्यम ये दर्शन, सब आचार्यों ने कुछ न कुछ गान लिखा है सभी, और सबसे ज़्यादा दिया नरोत्तम दास ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर। और भक्ति विनोद ठाकुर का गान ज़्यादा से उपदेश मूलक है, और इनका कंट्रीब्यूशन और ज़्यादा है। इन्होंने केवल बांग्ला भाषा लिखा नहीं, ये बांग्ला भाषा, इंग्लिश भाषा, संस्कृत भाषा, एक आचार्य है पहले सर्वप्रथम तीनों भाषा में वैष्णव संग लिखा है। उनका एक वैष्णव संग संस्कृत भाषा में आज हम गाएंगे 2 लाइन। रेडी है? उसका नाम है, उनका नाम है क्या करो, श्री श्री गोद्रुम चंद्र भजन उपदेश। गोद्रुम चंद्र कौन है? गोद्रुम का चंद्र कौन है? चैतन्य महाप्रभु। उनका किस तरह भजना करना चाहिए हम, या उन्होंने संस्कृत में 20 श्लोक दिया, हम केवल 1 श्लोक बोलेंगे, आगे को भी टाइम होगा तो पूरा पढ़ेंगे। यदि ते हरि पादो सरोज सुधा, ते अर्थात आप लोग, यदि आप लोग, यदि ते आप लोग, यदि हरि पादो, हरि का चरण कमल, सरोज सुधा, सरोज अर्थात कमल, सुधा अर्थात अमृत, यदि आप भगवान का चरण कमल का मधु पीना चाहते हो, कौन कौन चाहते हैं? कोई नहीं चाहते हैं, कि डाउट है क्या? ओके। यदि ते हरि पादो सरोज सुधा, बोलिए क्या करना चाहिए? रसपानं परं सदा पर, यदि रस पान हमेशा पान करना चाहते हैं, रसपानं परं हृदयम सततम, आपका हृदय यदि हमेशा इस तरह भावना रहेगा, मैं भगवान का चरण कमल का अमृत पीना चाहता हूँ, कौन कौन चाहते हैं? ओके, तो क्या करना चाहिए?
क्या करना चाहिए? आपको मुझको गिलास देनी, गिलास का नीम का जूस है, अमृत पान करेंगे, क्या करना पड़ेगा? क्या करेगा? मुझको यह एक कलर नीम का जूस दिया है, अभी बोलेगा हम सबको एक गिलास करके अमृत देंगे, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? हाँ, एक बोलो जोर से। पहले इसको फेंकना पड़ेगा, नहीं तो कैसे अमृत लोगे? नीम का जूस है, वह अमृत पियोगे तो क्या करना पड़ेगा? फेंकने के बाद क्या करना पड़ेगा? आस्था करके धोके आना पड़ेगा, उसको तो अमृत दो। तो हाँ, हमारा नीम का जूस पी रहा है, बहुत ही जगत को भोग कर नीम का जूस पी रहा है, इसको परिवृत्त, इसको त्याग देना चाहिए। कौन सा? गृहम, घर को। परिवृत्त गृहम, क्यों? इसको में आने के बाद नहीं, उसको पहले के बाद बोल रहे हैं। क्यों? कोली भावमयम, ये जो घर है कोली का सेंटर है, एक जो कोली का सेंटर जो घर है उसको त्याग दे रहा, परिवृत्त कोली भावमयम। और उसके बाद क्या करना चाहिए? भजो गोद्रुम कानन कुंजो विधुम, और गोद्रुम कानन का कुंजों का विधु, विधु कौन है? विधु, विधु चंद्र, तो मायापुर चंद्र, गोद्रुम चंद्र चैतन्य महाप्रभु को भजना करना चाहिए। तो हम लोग गाते हैं, एक ही गाएंगे। यदि ते हरि पाद सरोज सुधा रसपान परं हृदयं सततं, यदि ते हरि पाद सरोज सुधा रसपान परं हृदयं सततं, यदि ते हरि पाद सरोज सुधा रसपान परं हृदयं सततं, परिरिक्त गृहं कलिभावमयं भज गोद्रुम कानन कुंजविधुम, परिरिक्त गृहं कलिभावमयं भज गोद्रुम कानन कुंजविधुम, 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 यदि ते हरि पाद सरोज सुधा रसपान परं हृदयं सततं, परिरिक्त गृहं कलि भावमयं भज गोद्रुम कानन कुंजविधुम, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की, गदाधर पंडित त्रिवाप्ति महामहोत्सव की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, पतित पावन गौनिताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी रथ यात्रा महामहोत्सव की, गौर प्रेमानंदी। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज श्री गुरु and गौरांग, ऑल ग्लोरीज टू श्री प्रभुपाद। भक्ति 18 सेक्शन श्रीमद् भक्ति चारुषमी गुरु महाराज जो अभयचरण बनाया है वह भक्ति विनोद ठाकुर का प्रसंग आया है। तो अभी रिसेंटली उड़ीसा का भक्त लोग, उड़ीसा भुवनेश्वर का भक्त लोग उसको उड़िया भाषा में डबिंग किया है। इतना आस्ते क्यों हरि बोल, क्यों हरि बोल। तो उड़िया भाषा में पहले बार जो श्रीमद् भक्ति चारुषमी गुरु महाराज नहीं देख के पाया, तो अभी उनका प्रसन्नता विधान करने के लिए, प्रभुपाद को खुशी करने के लिए प्रभुपाद का जीवनी अभय चरण अभी उड़िया भाषा में अभी उनके अवेलेबल। आज वो अभय चरण का केवल भक्ति ठाकुर का अंश, केवल भक्ति ठाकुर का अंश आप दिखाएंगे। तो फर्स्ट करो, ये तो बहुत है, केवल भक्ति में ठाकुर का अंश दिखाएंगे जहाँ जहाँ प्रभुपाद के साथ कनेक्टेड है। हाँ देखो, हाँ ये है, ये जो जगह देख रहा है ये कहानी में बैकग्राउंड बोलता हूँ। सर बंद करो, बंद करो, स्टॉप। ये भक्ति विनोद ठाकुर जब डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, नौकरी छोड़ दिया, घर घर जाके भीख मांगने 1-1 रुपया करके लेकर कोलकाता शहर में भीख मांगे जन्मस्थान स्थापन किया। तो जब इस तरह प्रचार कर रहा था, कुछ बड़े बड़े आदमी पर इस तरह है क्या, चैतन्य जन्मस्थान है, तो कुछ बड़े बड़े कोलकाता का आदमी को घुमाने के लिए लेकर आया नवद्वीप में कि ये जन्मस्थान है।
तो अभी स्वरूपगंज ये जगह सीन ले रहा है, हम था उधर में। तो हमारे भक्त लोग को जो सीन में जो है सब ब्रह्मचारी लोग मायापुर का। तो गंगा के घाट में ये सीन लेकर पेड़ के नीचे, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने उनका वर्णना कर रहा है, ये चैतन्य महाप्रभु किया है और ये उनके बारे की भविष्यवाणी किया उन्होंने किया है। जो आगे एक व्यक्ति आ रहा है या वो सारा आदमी कृष्ण भक्ति की स्तर पर जो जो भविष्यवाणी किया है सब वो पुस्तक में जो जो लिखा है सब ने प्रभुपाद इस्कॉन में करके दिखाया है। तो इसीलिए पता चलता है प्रभुपाद के बारे भक्ति विनोद ठाकुर जन्म लेने के बाद 5 साल पहले 6 साल पहले उन्होंने जो भविष्यवाणी किया है सब प्रभुपाद करके देखा। तो वो कुछ अंश या दिखाएंगे लास्ट एपिसोड का। देखो हाँ वही देखा था ना, लास्ट एपिसोड तो देखा है, अभी जो वही तो है। तो वो नहीं चल रहा है, वही तो देखा रहे हैं। ये तो अभी जो रहा है वही है, अभी जो अंश देखा रहा है वही तो लिख रहा है। अभी मार्केट में अवेलेबल है। ये आप लोग जानते हैं कुछ दिन पहले गवर्नर उड़ीसा गवर्नर की इनॉग्रेट किया है, किसकी पता है ये चीज़? हाँ तो आपको पता, आप लोग ही किया है, उड़ीसा भक्त लोग भुवनेश्वर भक्त लोग किया है। नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। हाँ हाँ या हाँ ना ये अच्छा ये नहीं है। अच्छा ये दूसरा है। ये जो कहानी वो जो कहानी बात है ना, जो जन्मस्थान देख रहा है वो सेक्रेटरी भक्ति सिद्धांत सरकार बाबू। हाँ कोई कौन कथा अछि? नमस्कार सर, आपण मते डकैथिले पुणी अचानक आपण ऑफिस रो पळाइले, एथि भाई मु भाबिली जे मु निजे जाई बुझी लेबा दरकार कोन हिची आगे। हाँ मते अचानक जीवाकू पड़िला, ठीक समय रे मिस्टर ब्रैडली आसी जाइथिले, नहले सतीर नारे गोटे निर्दोष झियो को ओडी दिया जाय थाता। ताहले आपण माने से झियो को बचाई देले? हाँ आउ तापर से झियो रे कोन हैला सर? मु ताको से निर्दयी संपर्क को मध्यरे छाड़ी न थाती, आउ ताको समाज ताको स्वीकार करि न थाते। सेति में मु श्रीमोलियार गोटे मंदिर महिला आश्रम रे रहिवार व्यवस्था कर देछि। सर किछि जरूरी फाइल अछि जहा को हेड ऑफिस पठेबा को पड़िबो, मु तो ताको चेक करि लेछि। हेले कोन काली सखाळ भितरे आपण से फाइल को चेक करि लेले? हां ठीक कथा मने पके दिछो। सेति में मु आपण को ऊपर एते भरोसा करू जे सरकार बाबू काली मो ऑफिस जल्दी पळाइबी। आपण मते कहि दियंतु केते बेले पहुंचबे, मु सेही समय नहीं तार किछ आवश्यकता नहीं। सेमिति किछ कथा नहीं सर, जदि मु सेटरे थिबी तो आपनकर सहायता निश्चय करि परिबी, एतरे चिंता करिवार किछ कथा नहीं सर। जानि छी सरकार बाबू, लोक माने मोर कार्य कुशलता पे शाबाशी दियंती, किंतु से माने जानि नाहंती कि ए सबरो कारण मो पछरे ठिया आइदिबा आपनको प्रिय लोक। केते रोमांचक सरकार बाबू आपण देखि पाउछथि कोन आपण को दृश्य विषय कहउछन सर? आपण जानि नाथि कि गोटे पवित्र भूमि रे लोक मान को कीर्तन करथोरा देखि पाउ नाथि कि? नहीं तो मु तो किछि भी देखि पारुनी सर। से दृश्य मु देखिछि बाबा, मु देखिछि। तबे कोन देखिलो बिप्लव? गोटे आलोकरे पूरा शहर झलकुछि, केते देशर लोक माने भगवान को पवित्र नाने कि मुक्त होचंती आ नाचचंती। एते अद्भुत कथा या तो नदीर सेपारी रे हमार थिला, किंतु मु एठी कि करे देखि पाइली? से जागार ना कोन बापा?
आश्चर्यर कथा गोटे निम्ब गछ चारिपटे तुलसी गछर एते बड़ जंगल किए गछ गुटी लगे थाइपारे अरे भाई आपण ठीक आसबे टिके आगे हाँ कहूना ए जगार ना कौन मियापुर मियापुर हाँ एठी एते तुलसी गछ किए लगेछि ए आपे आपे उठिछि ना किए लगेछि ये मनक मन उठिछि बाबू एते सारा तुलसी गछ आपे आपे उठिछि बड़ अजब कथा एटा खाली तुलसी गछ आश्चर्य कथा नहे एठी तो केबे केबे गीतर स्वर भी सुनिबा को मिले केतेबे सुने राति समय सेठी पे हम रात्रि केबे बैठी आसी मु मन निज आखिरे देखिछि कोन देखिछ तमे अजब देखा जाउ तो लोक माने ढोल बजाउ थांती गीत गाउ थांती नाचु थांती कोन बजाउछथि ढोल करताल बाबू ठीक कथा कहउछथि से माने ढोल करताल बजाई की गोटे लहरे नाचु थांती तुमे सतरे भाग्यशाली हो मु भाग्यशाली हां बहुत भाग्यशाली अबे आसुछ बाबू नमस्कार या माने मु जहा भाबुथे ता सत्य किंतु प्रमाण कोठी मते प्रमाण खोजियो को भक्ति सिद्धांत बापा जेते बेले आपण चैतन्य महाप्रभुंकर जन्म स्थानर प्रमाण निजे निज आखिरु देखि चंती ताहाले पुणी आपण ए प्रमाण पई काई चिंता करू चंती किछि लोक मो कथा को विश्वास करिबे नै मते ताको पे प्रमाण दरकार कोन किछि प्रमाण आपण को मिलिछि मिस्टर हावेकर पुराना नक्शा सेठी पडिछि मते ताको टिके आनी कि दियो देखो विमल ये एक पुराना नक्शा की एथिरे एई जो भी गंगा और जलगिर प्रवाह पाखरे अछि आ एथिरे मायापुर लिखा जाय छै आ एबे एई मायापुर संपूर्ण रूपे म्यापुर हे जाय छै मो ए लिपिर दुईटी लाइन पढुछि ये कहूछि कि सेन डायनेस्टी रो राजधानी एई मायापुर राजा बलराज सिंह ताको राजधानी एई थारे बसै किंतु बापा कोन किछि प्रमाण अछि तहार सेन डायनेस्टी रो किछि पुराना तत्व अवशेष एबे भी सेठारे अछि सबठारे गुरुत्वपूर्ण कथा या कि सेठाकर झील एबे भी पालल दिघी ऊपरे जणा जाय किंतु मु संपूर्ण रूपे सब जानिबा को चाहूछि आपण संपूर्ण रूपरे केमिति जानिबे मु जनको सेठी के नै जीवा को चाहूछि जे कि देखिले श्री चैतन्य महाप्रभुकर जन्म स्थान को तुरंत जानि पाउछु से किए अछंती बापा जहा पाखरे एते प्रमाण अछि एमिति जने लोक अछंती बेबल से वैष्णव रे गोटे हीरा गुरिका उठंती से श्रील जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज किंतु से तो चाली बोली पारु नांती से तो कुआडे भी जाऊ नांती पुणी से केमिति आसीबे तांको बयस भी 140 वर्ष कोन से आसी पारिबे ताकर मो ऊपर बहुत स्नेह अछि बड़ भरोसा अछि से मोर बिनती रखिबे जगन्नाथ बाबूजी महाराज का प्रणाम मंत्र आता है गौरव आविर्भाव भूमिस्थान निर्दिष्ट सज्जन प्रिय गौरव को महाप्रभु का आविर्भाव स्थान निर्दिष्ट किया था ये गौरव आविर्भाव भूमि स्थान निर्दिष्ट किया था ये जगह है और सज्जन प्रिय ये करने के लिए सारा दुनिया का वैष्णव का बहुत प्रिय हुआ था वैष्णव सार्वभौम उसी ज़माने में सारे वैष्णव श्रेष्ठ था जगन्नाथ देव महाराज वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ है होते नाम उनको
गंगा पार करके नवद्वीप से लाया, तब 147 ईयर्स ओल्ड। उनका सेवक था बिहारी, बिहार का उनका बाड़ी था, बहुत शक्तिशाली था। झुपड़ी में लेके घूमते थे और उन्होंने सीधा कर बैठ नहीं सकते, देख नहीं पाते, देखने के लिए आँख इस तरह करना पड़ते थे कि इतना उम्र हो गया है, आँख तो खुल नहीं पाते हैं, खड़ा तो होना संभव ही नहीं है। लेकिन वह जब बैठे दिया तब ଏଇଟା ସେଇ ସ୍ଥାନ ବାବା। ଏବେ ଆପଣ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ଜୟ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ଜୟ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। जो आदमी सीधा नहीं हो पाते थे इसका जाएगा। अरे वाह। हाँ? कष्ट और नहीं दिखाएंगे, लेकिन आप लोग नहीं देखेंगे घर पे। अभी घर पे जाके देखना है। इस तरह भक्तिविनोद ठाकुर के साथ प्रभुपाद भक्ति से सब मिलाकर टोटल 26 घंटा है। और यूट्यूब में अभय चंद करके मिलेगा हर भाषा में। उड़िया में यूट्यूब में है, अभी कुछ दिन में उड़िया भाषा में यूट्यूब मिलेगा, लेकिन हिंदी, बांग्ला, इंग्लिश यूट्यूब में, तमिल, तेलुगु डबिंग मिल रहा है। अभी छोटा भाषा आ रहा है उड़िया, तो आप लोग घर में बैठकर ये प्रभात का जीवनी देख सकते हैं। हरे कृष्ण। भक्तिविनोद ठाकुर की, भक्तिविनोद ठाकुर तिरुभाव महामहोत्सव की, गौर प्रेमानंदी।